क्या आप भी अप्रैल 2025 में एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपके पास मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है और आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा है कि हमें मैथ में पढ़ना क्या है, यानी सिलेबस क्या रहेगा, हम ऐसे कौन से स्ट्रैटेजी को फॉलो करें जिससे कि हमारा 75% आ जाए, ऐसे कैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्या रिसोर्सेस रहेगा, क्या हम ऐसे टाइम में कुछ सैम्पल पेपर सॉल्व कर लें तो केवल पास हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं और आज का ये वीडियो आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इसमें हम कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैं NIS में पिछले कई सालों से मैथमेटिक्स की क्लासेस दे रहा हूँ। और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कि कैसे हमारे बेस्ट फैकल्टी का लाभ आप ले सकते हैं जिनका 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस सेशन को। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कुछ ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जैसे आप बेल आइकन क्लिक कर सकते हैं, आप हमारे फ्री व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। इससे आप NIS की दुनिया में अपने आप को और बूस्ट कर सकते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे NIS क्लास 12th मैथमेटिक्स सिलेबस के बारे में। ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है। बेसिकली क्लास 12th NIS में मैथमेटिक्स के 2 बुक्स हैं। अब अगर हम फर्स्ट बुक की बात करें तो फर्स्ट बुक में पूरा का पूरा जो है आपका चैप्टर 1 से स्टार्ट होता है और ये आप आगे तक जितने चैप्टर से आप इसमें जाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये क्लियर कर दें कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेसन्स जो है मैथमेटिक्स में वो 38 है, जो अपने आप में ही एक बड़ा डिजिट है, यानी कि 38 चैप्टर्स। तो आपके माइंड में चलेगा कि क्या 38 चैप्टर को हमें पढ़ना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहूँगा कि आपको 38 चैप्टर पूरा नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस पूरे सिलेबस को 2 सेगमेंट में बांटा गया है। पहला सेगमेंट हमारा है TMA का, जो आपके पूरे सिलेबस में 40% वेटेज रखता है, जिसके अंदर 15 लेसन्स आते हैं। और दूसरा जो हमारे पास आता है वो पब्लिक एग्जामिनेशंस का आता है, जो पूरे सिलेबस का 60% होता है, राइट। और इसमें आपके 23 लेसन्स आते हैं। अब आपको क्या पढ़ना है मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहूँगा। तो आपको यहाँ पर TMA नहीं पढ़ना है, केवल और केवल ये PE चैप्टर्स पढ़ने हैं, यानी 38 चैप्टर में से केवल 23 चैप्टर्स आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो हम इन TMA चैप्टर्स की बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं आसान शब्दों में, तो जो बुक 1 है वो पहले कभी पूरा TMA हुआ करता था और जो बुक 2 है वो पूरा PE हुआ करता था। लेकिन जैसे ही नया सिलेबस का गाइडलाइन आया NIS की तरफ से, तो बुक 1 में से कुछ चैप्टर्स को PE में दे दिया गया और जो बुक पूरा था बुक 2 वो अभी भी है, यानी कि कुछ चैप्टर्स आपके इंक्रीज हो गए हैं। अब यहाँ देखिए स्टार्टिंग यहाँ पर करेंगे। ये जो 4 चैप्टर आप देख रहे हैं यहाँ पर 13, 14, 15 और 16, ये 4 नए चैप्टर बुक 1 से आप कह सकते हैं PE चैप्टर्स में लाया गया, जो पहले नहीं था। और ये है कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स एंड कॉनिक सेक्शन। ये 4 चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट रखता है और ये बेसिक चैप्टर्स हैं, क्योंकि इन चैप्टर्स में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आपको ज़्यादा समझ में भी आता है। तो बेसिकली जब हम इन 4 चैप्टर्स की बात करते हैं तो इसको पढ़ के ही आगे बढ़ें, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हो गया या बाकी चीज़ें हो गई, आगे कोऑर्डिनेट्स हो गया, आपको हेल्पफुल रहेगा। इसके बाद यहाँ से पूरा का पूरा बुक 2 स्टार्ट है। और अगर मैं ये आपको बोलूँ कि चैप्टर 20 से लेके सबसे लास्ट चैप्टर तक अगर आपको पढ़ना है तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी, यानी आप इसको समझिए कि बुक 2 पूरा आपको पढ़ना है और बुक 1 में से केवल 4 चैप्टर पढ़ना है, 15, 16, ये 13, 14, 15 और 16, राइट। अब यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपके लिए वेटेज वाइज ईजी है, आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी आप सबके बीच जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब के बीच में एक कॉमन पॉइंट है, और कॉमन पॉइंट ये है कि क्लास 12 सबने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है। अगर वो पहले किसी और बोर्ड में थे तो अगर वो बिल्कुल फ्रेशर है NIS में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उनको मैं ये बता दूं कि NIS का सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। तो जिन बच्चों ने पिछले कुछ बोर्ड्स में मैथमेटिक्स क्लास 12 बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है, उनके बहुत सारे चैप्टर यहाँ पर मैच करेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं आपको ऐसे कुछ पॉइंट बताऊँगा जिन पॉइंट्स के जरिए आप थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएगी। जैसे अगर हम मैट्रिसेज की बात करते हैं,
अब हमारा जो मैट्रिसेज का चैप्टर है ये बहुत ही ईजी चैप्टर है, मतलब इस चैप्टर को आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट्स है, इसको हम ईजी बोल सकते हैं, हालांकि कुछ पोर्शन इसका लास्ट में जाकर एवरेज हो जाता है, मॉडरेट हो जाता है, जहां पर आपको थोड़ा सा हार्ड लगना या दिमाग लगाना शुरू होता है, बट ठीक है, ये चैप्टर्स ईजी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें चैप्टर 22 की इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन, ये भी बहुत ही प्यारा चैप्टर है, यानी ये 3 चैप्टर बहुत अच्छे से आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा इस मॉड्यूल की अगर हम बात करते हैं जिसमें रिलेशंस एंड फंक्शंस 2 है यहाँ पे, इसके अलावा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ये सारे चैप्टर एवरेज चैप्टर में आते हैं। हम बहुत ईजी तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो यहाँ ये आपके लिए बहुत स्कोरिंग हो सकता है और आपको काफ़ी हेल्प करेगा। अब यहाँ से जो स्टार्ट होता है ये कैलकुलस का पोर्शन स्टार्ट होता है। इस कैलकुलस के पोर्शन में मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए कैसे पढ़ना है ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हो सकता है मे बी पॉसिबल वीडियो का लेंथ थोड़ा सा बड़ा चला जाए, लेकिन आप ये समझना कि इस वीडियो में हम वो सारे सॉल्यूशन आपको देंगे जो आज की डेट में कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आप ढूंढते रहते हैं, कहीं से पूछते रहते हैं, या आपको लगता है कि कोई बता देता। देखिए अगर हम इस कैलकुलस के पोर्शन की बात करें यहाँ पे जो आपका 25 से 32 तक है, ये अपने आप में एक मेजर पोर्शन है, यानी कि सारे चैप्टर्स एक तरफ और पूरा कैलकुलस एक तरफ। अब कैलकुलस को कैसे हैंडल करना है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताएंगे कि जो बच्चे सोचते हैं कि कैलकुलस बहुत ही हार्ड है, ऐसा नहीं है। हम कैलकुलस के अंदर जब जाते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो वाकई में ईजी है, कुछ चैप्टर एवरेज है और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो रियली में हार्ड है, यानी अगर हमारे पास समय कम हो तो हम उसको स्किप भी कर सकते हैं। बट कब और कैसे स्किप करना है ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। मान लो 1 हफ्ते बाद का एग्जाम है तो उस समय आप स्किप कर सकते हो। अगर आपके पास मान के चलो 1 महीने का भी टाइम है तो ऐसे कंडीशन में आपको स्किप नहीं करना है बल्कि पढ़ाई करनी है। अब जैसे हम बात करते हैं 25, 26, ये 29 तक आ जाओ, यानी कि देख लो 25, 26, 27, 28 और 29, ये जो चैप्टर्स है ना 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 चैप्टर्स आपके लिए बहुत ही आसान रहने वाला है। बहुत ही आसान रहने का मतलब क्या है सर, मतलब बहुत आसान है? नहीं, ऐसा नहीं है, इसका एक अपना स्टैंडर्ड है, लेकिन फिर भी आप देखो लिमिट एंड कंटिन्यूटी आपको इजी लगेगा, डिफरेंशिएशन आपको इजी लगेगा, और ये जो चैप्टर्स हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल्स एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यहां तक आते आते आप लगभग आपको लगता है मजा आता है पढ़ने में अगर सही तरीके से किसी रिसोर्सेज से, किसी टीचर से, या आप हमारे ऐप में हमारे जाएंगे वहां आपको मैथ का कोर्स मिलेगा जहां हमारे सीएल सर हैं, 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वो रेगुलर अपडेट देते रहते हैं, क्लासेस चलती रहती है, अपडेट वीडियो जाते रहते हैं, तो आप उनका लाभ ले सकते हैं। अभी डिस्काउंटेड पे चल रहा है हमारा कोर्स 50% पे, तो आप उसका लाभ जाकर ले सकते हैं। खैर एनीवे, तो यहां पर देखिए ये मैंने आपको बताया। अब देखिए जब हम इंटीग्रेशन में आते हैं तो इंटीग्रेशन में आप देखो ध्यान से, ये जो आपका चैप्टर 30 है ये एवरेज है, यानी कि यहां पर थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हैं। बाकी डेफिनेट इंटीग्रल्स में थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है, और सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी जो आपको आता है वो आता है डिफरेंशियल इक्वेशन में आता है। तो अगर आपको लगता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे कंडीशन में थोड़ा बहुत पढ़िए, फिर इसको छोड़ सकते हैं। इंटीग्रेशन में जितना संभलता है उतना संभालिए, बट ये पोर्शन जरूर कंप्लीट कर लेना 25, 26, 27, 28 और 29 का। चलिए आगे बात करते हैं। आगे से जो चैप्टर्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, यानी इन चैप्टर्स को ध्यान से देखिए, 33, 34, 35, 36, 37। अब इन चैप्टर्स में मैं आपको बताना चाहूंगा ये चैप्टर्स बड़े ही स्कोरिंग है। हम इन चैप्टर्स को बहुत इजी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि अगर मैथ में हमें अच्छा स्कोर करना है, एटलीस्ट अगर हमें 60% लाना है, 70% लाना है, या हम 75% लाना चाहते हैं, तो ये चैप्टर्स काफ़ी हेल्पफुल होता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे 33 की, यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री 3D की बात करें, ये अपने आप में एक ईजी चैप्टर है। मतलब अगर आप एक समय ऐसा आएगा कि पढ़ने के बाद थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लिया तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। दूसरा अगर हम वेक्टर्स की बात करें, वेक्टर्स में थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन अगर आपके पास फिजिक्स है तो पढ़ने में आपको मजा आएगा क्योंकि ऑलमोस्ट चीज़ें मैच करती है। हाँ, प्लेन में आएंगे तो ये प्लेन वाला चैप्टर में एवरेज चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जहाँ हमें अप्लाई करना होता है। स्ट्रेट लाइन में आते हैं तो यहाँ पर एक एवरेज चैप्टर में आता है, लेकिन हाँ अगर आपने इससे पहले वाले स्ट्रेट लाइन को पढ़ लिया है तो ये वाला आपके लिए फिर ईजी हो जाएगा। एंड लास्ट, ये बहुत ईजी चैप्टर है, इसको आपको जरूर करना चाहिए क्योंकि ये चैप्टर में कुछ ऐसा है नहीं। लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत ईजी है, मैथमेटिकल रीजनिंग बहुत ईजी है। तो भाई ये पूरा का पूरा एक रोड मैप था, मैथमेटिक्स का ब्लूप्रिंट था, जो मैंने आपको बताया कि भाई ये चैप्टर्स हैं,
अब पढ़ेंगे कैसे, आपको कैसे पढ़ना चाहिए आप ये समझिए। देखिए आप क्या करो, एक ऐसा टाइम टेबल सेट करो जिसमें 2 टाइम टेबल बनाओ। मान लो मैथ में आप 3 घंटा दे रहे हो, उस 3 घंटे में 1 घंटा रेगुलर कैलकुलस को दो, यानी कि चैप्टर 25 से 32 तक जितना भी आप कर सकते हो रेगुलरिटी में 1 घंटा हम कैलकुलस पढ़ेंगे, बाकी के 1.5 या 2 घंटे में हम बाकी के चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो इस तरीके से अगर आप 2 ऐसे रोड मैप लेके चलेंगे ना, तो अब आप सोचेंगे ना कि पहले हम पूरा सीक्वेंस चले, तो पता चला कि यहाँ आते 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 इतना समय इसके अंदर लग गया कि हम इसका रिवीजन ही नहीं कर पाए, प्रैक्टिस ही नहीं कर पाए। तो हमें रिस्क नहीं लेना है, हमें क्या करना है जिससे हमें डर लगता है, और डर किससे लगता है, कैलकुलस के। तो एक पोर्शन लेके बाकी करेंगे। चलिए हम आपको आगे बताते हैं इसके स्ट्रेटजी के बारे में कि कैसे आप 75% ला सकते हैं। ये हमारा स्ट्रेटजी, अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, यकीन मानिए मेरे बैचेज में 97 मार्क्स तक आए हैं। कैसे, आइए बताते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा, बेसिकली हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि आप अगर मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए आए हैं तो मैथमेटिक्स में आपका इंटरेस्ट कितना है, कितना इंटरेस्ट आप डेवलप कर पा रहे हैं मैथमेटिक्स में। अगर आप मैथ में आपके पास इंटरेस्ट नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जब पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपका दिमाग ओपन ही नहीं हो पाएगा, ना ही आप लर्न कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने ब्रेन को करना है कि देखो अगर हमें इंटरेस्ट नहीं भी है और हमने मैथमेटिक्स ले लिया है तो हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे जैसे कि बाकी सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना है, हमें उसको एक्सेप्ट करना है। तो अपने माइंड को सबसे पहले सही करो। दूसरा, आपका दिमाग इसलिए खराब होता है क्योंकि आपका बेसिक मैथमेटिक्स बहुत खराब होता है, और जिन बच्चों का बेसिक मैथमेटिक्स सही नहीं होता है उन बच्चों को प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि जब वो सॉल्व करने जाते हैं तो बीच में इतने सारे स्टेप आते हैं कि अब जो कॉन्सेप्ट क्लास 12th के स्टैंडर्ड का है वो डील कर लेते हैं, लेकिन इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं जो क्लास 6 का है, 7th का है, 8 का है, 9 का है, 10 का है। तो उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम होता है क्योंकि आप फंस जाते हैं, और जब आपसे कोई चीज़ नहीं बनती है तो ऑटोमेटिक आप उस चीज़ से इरिटेट होने लग जाते हैं, उस चीज़ से दूर हटना चाहते हैं। तो सबसे पहला काम आपको बेसिक मैथ का करना है। बहुत जल्द हमारे ऐप में और हमारे वेबसाइट पे, यूट्यूब चैनल पे CL सर पूरा का पूरा क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक का, यानी इनफैक्ट क्लास 10 तक का बेसिक मैथमेटिक्स लेके आने वाले हैं, जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आप मैथ में कभी भी इन समस्याओं को नहीं झेलेंगे, ना ही आपको कोई दिक्कत होगी। आगे बात करते हैं, यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखिए अगर किसी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि आपको ये नहीं समझ में आएगा कि हमें करना क्या है। मान के चलिए कि आप रटने वाला चीज़ तो है नहीं, थ्योरी तो है नहीं, पूरा का पूरा यहाँ पर क्या है, प्रैक्टिस है। तो जब आप कोशिश करें कि अगर आप एक फॉर्मूला, एक कॉन्सेप्ट आप सीखते हैं तो उसके बेसिस पे 1 या 2 या 3 या 4 क्वेश्चंस उसी समय सॉल्व कर लें, और अपने जितने भी डाउट्स हैं या तो कहीं साइड में लिख लें, फिर अपने टीचर से पूछ लें, या किसी ऐसे कंटेंट से पढ़ाई करें जो आपके लिए हेल्पफुल हो। आई अगेन रिपीटेड, मैं ये नहीं कर रहा कि मेरा ही कंटेंट सबसे बढ़िया है, लेकिन मैं जो कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो एक ऐसे टीचर से करवा रहा हूँ जिनका 35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और अगर आप ऐसे कंटेंट को पढ़ते हैं तो नो डाउट 75 से ज्यादा मार्क्स आप लाएंगे। एंड नेक्स्ट, आपका ब्रेन का लेवल। देखिए माइंड आपका यहां पर जो है हमेशा एक्टिव होना चाहिए। अगर आप ये सोच के पढ़ेंगे ठीक है चलो किसी तरीके से क्योंकि सब्जेक्ट ले लिया है, क्योंकि फैमिली प्रेशर है, क्योंकि हमें कोई कोर्स करना है और चलो मतलब समय दे रहे हैं, तो आपका टाइम खराब होगा, बिल्कुल टाइम खराब होगा। अगर आप चाहते हो कि आप 1 घंटा में बढ़िया यूटिलाइज करो उस 1 घंटे को, तो इसके लिए सबसे पहले माइंड को सही रखो। क्योंकि जब देखिए पढ़ने के लिए बैठेंगे ना, एकदम एक्टिव रहना पड़ेगा। हाँ ये फॉर्मूला है, ये यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर ये होगा, अच्छा यहाँ पर ये होगा, अच्छा यहाँ ऐसे कर सकते हैं, अच्छा इसको ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने दिमाग को एक्टिव रखना पड़ेगा। फिर अच्छा चलो इंटरेस्ट होता है ना, इंटरेस्ट मैंने बोला था, उसके बाद ये भी सोल्व करते हैं, अच्छा ये करते हैं, अच्छा यहाँ पर ये था, इस सवाल को सोल्व किया, अगले को सोल्व किया, अच्छा उस वाले में ये था, इस वाले में ये है, और इस तरीके से आ सकता है। तो जब इस तरीके से आप पढ़ते हैं ना तो आपके लिए चाहे जैसा भी मैथ का क्वेश्चन है आप बिल्कुल सोल्व कर देते हैं। इसके अलावा देखिए जब आप पूरा ये सब कर लेते हैं और कुछ समय बाद या मान लीजिए अगले ही दिन आपको कोई सवाल सोल्व करने के लिए दिया जाए, कोई बुक आपके पास ना हो, कोई रिसोर्स आपके पास ना हो, डायरेक्ट क्वेश्चंस को सोल्व करना है, आपको सब कुछ आता है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो ऐसे कंडीशन में आप उस मैथ के सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो मैथ में आपको फॉर्मूला एकदम गाने की तरह याद होना चाहिए, क्योंकि मैथ में फॉर्मूला उसकी आत्मा है, उसकी जान है। अब किसी की आत्मा ही बाहर निकाल देंगे तो डेड बॉडी ही केवल बचेगी। तो इसीलिए विशेष रूप से आपसे ध्यान देना है कि मैथमेटिक्स में
एक एक सिंगल फॉर्मूले को 20 बार लिखो, 30 बार लिखो, तब तक लिखो जब तक कि वो याद नहीं हो जाता है। और जितने भी फॉर्मूला है उसको रोज एवरीडे प्रैक्टिस करो। जैसे कि एक टारगेट बनाओ कि आज हम 2 चैप्टर का फॉर्मूला लिखते हैं, कल हम 4 चैप्टर का लिखेंगे, एक हफ्ते में एक दिन हम पूरे का लिखेंगे, या बुक 1 का लिखेंगे, या बुक 2 का लिखेंगे। जो भी आपको जैसा लगता है, एकदम प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो ना उतना प्रैक्टिस आप करो। एंड उसके बाद जब सब कुछ हो जाए तो आपको बीच बीच में क्वेश्चन सोल्व करते रहना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्यूशन का बहुत आसान तरीका, आप हमारा VBI सीरीज परचेज कर सकते हैं, जो अभी वो भी डिस्काउंटेड में चल रहा है और अपडेट होने वाला है। इसके अलावा आप NIS की वेबसाइट पर जा सकते हैं, या हमारे ऐप में जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, सॉल्व्ड सैंपल पेपर्स है, बहुत सारी ऐसी चीजें यहां पर आपको मिलती है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। या आप अपना यहां पर टेस्ट ले सकते हैं। टेस्ट का मतलब है खुद ही आपने क्वेश्चंस ले लिया कि चलो आज इतने क्वेश्चंस करते हैं। तो अपना परफॉर्मेंस देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप केवल पढ़े जा रहे हैं, लेकिन टाइमिंग का एक बड़ा इशू है। देखो, कोई ऐसा विद्यार्थी है जो 3 घंटे में पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लेता है, कोई ऐसा विद्यार्थी जो 3 घंटे में 10 ही क्वेश्चन सोल्व कर पाता है, कोई ऐसा जो 3 घंटे में 20 क्वेश्चन सोल्व कर पाता है। तो भाई नॉलेज तीनों को है, एक्सपर्ट तीनों है, लेकिन क्योंकि किसी ने ज्यादा प्रैक्टिस किया है, फॉर्मूला पूरा मुंह पे बैठा है तो उसने पूरा कर दिया है। तो हमारा टारगेट क्या है कि एग्जाम सेंटर में जो है 3 घंटे में पूरा सोल्व करना है। तो टाइम देखना है कि हम किसी भी क्वेश्चंस में कितना टाइम दे रहे हैं। अगर ये टाइमिंग आपने कैच कर लिया, कवर कर लिया, हैंडल कर लिया, तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। हमने ऐसे ऐसे विद्यार्थियों को देखा है कि बहुत नॉलेज वाले हैं, बहुत बढ़िया हैं, लेकिन क्या है, उनका बहुत स्लो है क्वेश्चन सॉल्विंग का तरीका। वो 1 घंटे में 3 या 4 क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाते हैं। तो 3 घंटे में मुश्किल से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे और बाकी क्वेश्चन पेपर वो छोड़कर आ जाते हैं, जबकि उनको आता है। तो ये गलती आपके साथ ना हो, इसके लिए बहुत जरूरी है क्वेश्चन को रैपिडली सॉल्व करना है और सही तरीके से सॉल्व करना है। आगे हम आपको बताना चाहेंगे यहाँ पे इस तरीके से, देखिए ये पूरा का पूरा PCMB का सिलेबस हमने दिया है। ये हमारे CL सर हैं, 35 ईयर्स के एक्सपीरियंस है। अगर बायो किसी के पास है, डॉक्टर रश्मि है जो फैकल्टी हमने लाया है, और यहाँ खुद फिजिक्स और केमिस्ट्री मैं आपसे डील करता हूँ। इसके अलावा लास्ट में अगर किसी प्रकार का आपको कोई डाउट है तो आप हमारे स्टडी मटेरियल से रिलेटेड इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। केवल व्हाट्सएप करना है आपको, जनरल इंक्वायरी के लिए इस पे कर सकते हैं। और एडमिशन रिलेटेड या करेक्शन के लिए एक नंबर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, हालांकि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तभी यहाँ पर है। तो उम्मीद करेंगे कि आज का ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा, जिस सेशन में आपने ये देखा होगा कि कैसे हम मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। देखिए, ये मैथमेटिक्स ना कोई जादू नहीं है, ना ही मैं आपको कोई मोटिवेट कर दूं या बोल दूं यस आप कर सकते हैं, यस आप कर सकते हैं, आपके अंदर क्षमता है, ये है वो है, और आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आप मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट हो जाएं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे साइकिल सीखने के लिए कितना आपने साइकिलिंग किया, अगर कोई पहलवानी करता है तो कितना कुश्ती लड़ता है वो, वैसे मैथमेटिक्स में जितना प्रैक्टिस आप करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया होगा। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास से जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत तेज तेज सिल पर पड़त निशान। जब एक पत्थर पे बाल्टी खींचते हैं और रस्सी जब उस पर बार बार टक्कर होता है तो वो जो पत्थर होता है, सिला होता है, वो भी घिस जाता है, उसमें गड्ढे आ जाते हैं। तो जब पत्थर घिस सकता है तो आपका दिमाग क्यों नहीं एक्सपर्ट हो सकता है? आप एक ही क्वेश्चंस को 1 बार सोल्व करो, 2 बार करो, 3 बार करो, क्यों नहीं सोल्व होगा? जब तक सोल्व नहीं होगा तब तक हम करेंगे। अगर हम इस माइंडसेट से काम करेंगे कि नहीं हमें करना है तो करना है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिल्कुल लग रहा है उसको साइड कर दो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पूरे सिलेबस में से आप 60% भी स्कोर नहीं कर पाओगे, 70% स्कोर नहीं कर पाओगे। अंदर से आग पैदा करो। ये मैथमेटिक्स ना उन बच्चों के लिए नहीं जो सुस्त रहते हैं, जो बस ठीक है, डीमोटिवेट वालों के लिए नहीं है। ये मैथमेटिक्स एक चैलेंज है, मैथ एक गेम है, मैथ एक लाइफ है, क्योंकि लाइफ में भी बहुत सारे स्ट्रगल्स आते हैं। हर मोड़ पर आपको लगेगा कि लोग आपको फुटबॉल की तरह, कोई इधर किक कर रहा है, कोई इधर किक कर रहा है। आप देखते हैं ना, कोई धोखा दे दिया, कोई कुछ कर दिया, कोई झूठ बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आप लाइफ में देखोगे वैसे मैथमेटिक्स में हर मोड़ पे आपको यहां प्लस हो गया, यहां माइनस हो गया, कभी पूरा क्वेश्चन सोल्व कर दिया, आंसर नहीं मिल रहा है। मतलब ये पूरा का पूरा लाइफ है। यानी अगर मैथमेटिक्स के साथ अगर कोई जिंदगी जीता है तो वो आप कोरिलेट करो लाइफ के साथ में। तो उम्मीद करेंगे कि सारी चीजों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। माइंडसेट हो, चाहे प्रैक्टिस हो, कुछ भी हो, मतलब करना है तो करना है। और अगले 2 से 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में हम NIS के मैथमेटिक्स को ढंग से करेंगे। इसमें में आगे बढ़िए। बाकी डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमारे ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड कीजिए, मैथ के कोर्स को देखिए। परचेज करना न करना आपकी मर्जी, पर देखिए कितने कंटेंट है, 100 आवर्स से ऊपर का कंटेंट है और अपडेट होते जा रहे हैं। सो बस यही हमारा लास्ट का सेगमेंट रहेगा कि मैथमेटिक्स के लिए एक रिक्वेस्ट है कि आज से, अभी से, इसी समय से एक कॉपी लो और फॉर्मूला प्रैक्टिस शुरू कर दो।
मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास ज़्यादा समय भी नहीं है ना और खाली फॉर्मूला आपको याद है, यकीन मानिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो फॉर्मूला लगा देंगे और यूँ सोल्व हो जाएगा, मतलब पासिंग तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। सो अगर मैथ में कुछ करना चाहते हो ना तो फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, फिर प्रैक्टिस करते रहना है। सो इसी के साथ इसको ओवर करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।